देखो, मैं एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी आपको, जिसमें बहुत बड़ी शिक्षा है कि भगवान के नाम में कितना बल है। एक समय की बात है, एक बंगाल के राजा थे, कलकत्ता साइड। ये आज से लगभग 200 साल पहले एक सच्ची कहानी है। और खूब बड़े जमींदार थे। उनके यहाँ हुआ एक बेटा। जब वे बेटा हुआ तो सचमुच बच्चे में बचपन से ही बड़े अच्छे गुण थे। कहते हैं माता पिता अपने बालक को जब बचपन से ही अच्छी शिक्षा देते हैं तो बालक अच्छे ही रहते हैं, क्योंकि माँ और बाप के ऊपर सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है अपने बालक को संस्कार देने का। जब हम बचपन से ही उस बालक को अपना कौन स्वरूप दिखाते हैं, लड़ाई झगड़े का, तो बालक भी उसी प्रकार से बन जाते हैं। जब हम बालक को बड़े प्रेम से उसको समझाते हैं, बेटा झगड़ा नहीं, प्यार से भी बोल सकते हैं, तो बालक उसी प्रकार का बनता है। ये सच्ची बात है, क्योंकि माँ अपने बालक को घड़ती है। अब इसके माता पिता ने बचपन से इसको बड़ी अच्छी शिक्षा दी और भजन करता था, तिलक कंठी धारण, दिन रात भजन। और तो और इनके घर में संत महात्माओं का बड़ा सम्मान होता था। समय समय पर अपना भजन कीर्तन किया करते थे घर में, क्योंकि अपना धन थोड़ा सा प्रभु के लिए भी खर्च करना चाहते थे, जिससे हमारा धन जो है पवित्र होता है। कहते हैं भगवान का भजन करने से हमारी वाणी पवित्र हो जाती है, भगवान के संकीर्तन में आने से हमारा शरीर पवित्र होता है, और भगवान का दर्शन करने से नेत्र पवित्र होते हैं, भगवान की कथा सुनने से हमारे कान पवित्र होते हैं, और भगवान की सेवा में थोड़ा धन चढ़ाने से हमारा धन पवित्र होता है। अब वह हमारा बुरी जगह नहीं जाएगा धन, ऐसा शास्त्रों में है। शास्त्रों की बातों को हम झूठा नहीं मान सकते। अभी खूब भजन चल रहा था, खूब अच्छे से। अब बेटे की शादी हो गई और इनको भी जब बेटा हो गया, इन्होंने अपने बालक को भी खूब संस्कार दिए। अभी धीरे धीरे थोड़ा सा बालक बड़ा हो रहा था, घर में खूब सुख समृद्धि से सब चल रहा था। लेकिन एक दिन हठात से क्या हुआ, जो उसका बाप था, जो पहले जो बाबा था, उसका शरीर पूरा हो गया। बेटा को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि अब तक सारी देख रही कौन क्या करते थे, सारे धन आदि की पिताजी करते थे। कहते हैं पिताजी जब सर पर हो तो बालक जो है एकदम फ्री रहते हैं, उनको लगता है कोई है बताने वाला, करने वाला, एक छतर छाया होती है। अभी लगभग मुश्किल से 23 साल का लड़का था, शादी तो हो गई थी, परंतु पिताजी चले गए। बड़ा दुख हुआ, परंतु फिर भी प्रभु की इच्छा समझकर स्वीकार किया। अभी जीवन चल रहा था ठीक ठाक। आगे थोड़े ही दिन बाद माता भी चली गई, तो उसकी जो पत्नी थी वो रोने लगी माता जी के लिए, क्योंकि सास बहुत अच्छी थी। तो कहने लगे कि देखो ये तो प्रभु की इच्छा होती है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, और अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी जिम्मेदारी को किस प्रकार से निभाते हैं। जैसे संस्कार हमारे माता पिता देकर गए हैं, ऐसे माता पिता शायद ही किसी को मिलेंगे। देखो इसी बीच में एक कथा आती है, एक डाकू था बहुत बड़ा, शायद आपने सुनी भी होगी। कहते हैं माँ के संस्कारों से ही बालक पनपता है, माँ के संस्कारों से ही अच्छा और बुरा बनता है। यदि बालक को बचपन से ही, बिल्कुल छोटी उम्र से ही आप ऐसी शिक्षा देंगे कि किसी का बुरा नहीं करना, किसी को चोरी नहीं करनी, और बेटा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तो बालक नहीं करता। लेकिन जब बचपन से ही माँ कहती है अच्छा तू पिट के आ गया, पीट के क्यों नहीं आया, तो बालक झगड़ालू हो जाता है। ऐसा ही एक डाकू हुआ जिसका नाम रामचंद्र खान नाम था, बड़ा फेमस डाकू हुआ था। उसकी ये कौन बता रही है, वो अपनी पत्नी को बता रहा है कि देखो किस प्रकार से अपने बालक को संस्कार देने हैं, हमारे माता पिता ने बड़े संस्कार दिए हैं। एक समय की बात है, जो डाकू था, रामचंद्र नाम का जो डाकू था, बड़ा फेमस डाकू था वो। उसका बुक में भी ना, चैप्टर में भी आता है उसका। तो वो जो बचपन में एक समय स्कूल से पेंसिल चोरी करके लाया था, तो जब वो पेंसिल चोरी करके लाया था, उसने अपनी माँ को बताया था। सबसे पहले जब भी कोई काम करता है बालक अपनी माँ को बताता है। जब माँ पूछती बेटा कहाँ से आया, तो बालक बता देता है, क्योंकि छोटा है ना, माँ मैंने ऐसे चोरी की, या माँ मुझे पड़ी हुई मिली, या माँ मुझे किसी ने दी। तो उसने चोर अपनी माँ को बताया था कि मैं स्कूल में से किसी के बैग में से पेंसिल चुरा कर लाया हूँ। तो माँ ने कहा था कोई बात नहीं,
लिखने के काम आएगी। बच्चे का क्या हौसला बढ़ गया, हौसला बढ़ गया ना चोरी करने का। अब वो धीरे धीरे पेन भी निकाला, उसने पैसे भी निकाले, माँ ने डांट नहीं लगाई, पूछती भी नहीं। उसको पता चल रहा था तेरा बेटा चोर बन रहा है। ये संसार की रीत है। माँ, कितने लोग ऐसे हैं सोचते हैं बस धन से मतलब है, कहीं से भी आए नहीं। कहते हैं जो पवित्र धन होता है वो हमें सुख और समृद्धि शांति देता है, जो कपट का धन होता है वो हमें सुख समृद्धि नहीं दे पाता, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। अब वह जब जेल में गया, जब एक दिन वो बड़ा डाकू बन गया, तो अंग्रेजों का दौर था उस समय, तो अंग्रेजों के दौर में उसको पकड़ा गया। वो पकड़ा गया, बड़ा डाके डालने लगा बड़े बड़े, तो उसको पकड़ा गया। जो वो पकड़ा गया तो उसको जेल में डाला। जेल में डालकर, क्योंकि उसने एक अंग्रेज सेठ के यहाँ चोरी की थी, बहुत अमीर अंग्रेज के यहाँ, तो उसको फांसी की सजा दी। जब वो फांसी की सजा उसको दी तो आखिरी इच्छा पूछी जाती है, तो उससे पूछा गया कि आखिरी इच्छा क्या है, तो उसने बोला, कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो अपनी माँ से कहा था उसने, माँ अगर तू मुझे उसी दिन डांट दिया होता, मुझे थप्पड़ मार दिया होता, तो माँ आज मैं अदबर में मरना नहीं होता। माँ एक बालक को बनाने वाली एक बहमौता होती है। माँ तूने मुझे जैसा बनाया मैं बन गया। माँ तुझे आज दुख नहीं होगा, तेरा बेटा तेरे सामने फांसी पर चढ़ेगा। तो माँ बहुत रोई, लेकिन अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो देखो यही क्यों बता रहे हैं ये कि देखो माँ ही होती है अपने बच्चों को शिक्षा देने वाली, बाप दूसरा गुरु होता है, पहली गुरु माँ होती है। तो अपने बालक को हम ऐसी ही शिक्षा देंगे। तो उसकी पत्नी बड़े अच्छे से सुन रही थी। उसी समय जब ये रामचंद्र का जिक्र आ रहा था जो डाकू था, उसी समय एक और कहानी सुनाई उसने कहा कि देखो देवी, एक समय की बात है, किस प्रकार से संग का असर भी होता है और कैसे का हम दर्शन करते हैं, कैसे के हम साथ में रहते हैं, वैसा ही हमारे ऊपर असर पड़ता है। एक समय की बात है, मैं गंगा के तट पर खड़ा था और गंगा के तट पर मैंने एक ऐसी बात देखी, ऐसी घटना देखी जिससे मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा ली कि प्रभु क्या स्वामी क्या शिक्षा आपने देखा कि मैंने देखा वहाँ एक इंसान गले में पत्थर लटकाकर और छटपटा रहा था, खड़ा खड़ा। लोगों ने उसको पकड़ रखा था। मैंने पूछा इसको क्यों पकड़ रहा है, क्यों हल्ला कर रहा है ये, कि भैया ये मरने जा रहा था, गले में पत्थर लेकर गंगा जी में कूदने जा रहा था, कह रहा था मैं बहुत दुखी हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। तो मैं उसके निकट गया तो मैंने पूछा भैया आपको क्या दुख है, क्योंकि ये धनी परिवार था, इनको लगा शायद पैसे से परेशान है, क्या परेशानी है, शायद हम इसकी मदद कर सके। तो पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है, कि उसने अपना बदन खोल कर दिखाया और उसको कुष्ठ रोग हुआ पड़ा था और कहने लगा कि मुझे कुष्ठ रोग हो गया है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ, मुझसे ये सहन नहीं होता, इसमें कीड़े चलते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है मुझे। तो उसने कहा बस इतनी सी बात, देखो मरना तो बहुत बड़ा पाप है, ऐसे मरना नहीं चाहिए, आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है, बहुत बुरी योनि भोगनी पड़ती है। तो तुम्हें इस रोग से बचना है तो मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, तुम गले से पत्थर निकालो। पहले निकाला, वहां सब भीड़ खड़ी थी। तो देखो देवी उसी समय, ये कौन थे, ये सेठ के बेटे थे, लेकिन भजन करते थे दिन रात, इसकी माला कंठी झोली हाथ से नहीं उतरती थी। तो इसने कहा कि अब कूद तू गंगा में और 3 बार राम का नाम ले, राम डुबकी मार, फिर राम, फिर डुबकी मार और राम डुबकी मार, 3 बार डुबकी मारने से मैंने कहा अब अपने शरीर में महसूस करो। तो देवी उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया था। भगवान के भजन में इतनी शक्ति होती है देवी कि उसका बड़े से बड़ा कुष्ठ रोग कब होता है, पिछले जन्म में जब किसी का बहुत कोई बुरा कर दे। कहते हैं जब पिछले जन्म में किसी को कोई रोग दे देते हैं, रोग देना समझते हैं, जैसे टोना टोटका करते हैं ना, तो अपना रोग किसी और को दे देते हैं, तो उसको जरूर कुष्ठ रोग भोगना पड़ेगा, ऐसे शास्त्रों में वर्णन है, उसको कोट जरूर होगा। और वो कोट की जो तकलीफ है बहुत असहनीय होती है।
तो देवी भगवान के नाम में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि वो जो किसी के किस कर्म को भुगतान होता है ना, उसको भी तक्षण काट देता है। अब ये बातें ये आपस में कर रहे थे, तो देवी ने कहा कि स्वामी जैसा आप कहेंगे मैं, क्योंकि क्यों समझा रहा था, क्योंकि माँ बाप तो चले गए, घर की इज्जत अब स्त्री के हाथ में होती है। कहते हैं घर की इज्जत स्त्री के हाथ में होती है, यदि वो चाहे तो सर ताज बिठा दे, वो चाहे तो जूतियों को पड़वा दे। इसलिए अपनी पत्नी को पहले से समझा रहा था, क्योंकि मैं तो काम काज में बिजी रहूंगा, बालकों की देखरेख अच्छी करना, बालक की देखरेख अच्छी करना, इसकी समझ में आ गया। दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे, और घर में इनके लड्डू गोपाल की सेवा हुआ करती थी। अभी जब कहते हैं जब संसार में किसी की ख्याति हो ना, किसी की प्रसन्नता, कोई सब तारीफ करे, तो उससे जलते भी बहुत लोग हैं। वो अच्छा है, उसकी फेवर में भी बहुत लोग रहेंगे, परंतु एक आध जरूर ऐसा होगा जो जलेगा। स्वयं भगवान से तो जलते ही हैं। अब ये जब इस नगर में क्या करता था, क्या काम था इसका, लोगों को बस कुछ सामान लाकर लाते थे और इनसे कुछ पैसा ले जाया करते थे, मतलब ब्याज का काम था इनका, एक प्रकार से कर देने का, और ईमानदारी से लेते और ईमानदारी से दे देते थे। किसी का झूठ कपट कुछ नहीं, बस एक पिटारा रहता और पिटारे के पास बैठकर ये अपना हरे कृष्ण महामंत्र जाप किया करते थे पूरे दिन, अपनी माला तिलक कंठी ठाकुर जी की सेवा। और जो पिटारा होता था उसमें क्या होता था, पैसा। कोई भी अपना सामान रखकर, जैसे कोई अपनी चेन रख के चला गया, अपनी जमीन के कागज रख के चला गया, जितने पैसे मांगते थे इतने दिन का समय है, सब बड़ी ईमानदारी से चल रहा था, खूब अच्छे से। पिताजी के बाद भी इनका खूब अच्छे से सब कुछ चल रहा था। और एक मैंने प्लेट भी ऐसे ही बनाई, छेनी तरह तोड़ी थे और अंदर की साइड ऐसे मोड़ दी। अब ये दूध उफड़ेगा ना जैसे, तो यही में बिखर कर यही में अंदर की साइड गिर जाएगा, ऐसे उफड़ेगा और अंदर ही गिर जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा आइडिया कैसा लगा, और प्लेट बनाई मैंने 2, वह कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप भी बना लेना और कमेंट में बता देना, और वीडियो को लाइक कर देना।